जी, नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है विद्या भारती पाठशाला द्वारा आयोजित गणित विषय की इस लाइव कक्षा का। आज ये तृतीय दिवस है। सारे प्रतिभागियों का हृदय से स्वागत है। आज का दिन हमारा प्रारंभ करेंगे हम माँ सरस्वती की आराधना करने के पश्चात। हमारे ये सत्र विधिवत प्रारंभ होंगे। सरस्वती वंदना के लिए हम सिद्ध होते हैं। मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणापुस्तकधारिणी अभयदा, जाड्यान्धकारापहा, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। माँ सरस्वती को प्रणाम करके हम यह सत्र प्रारंभ कर रहे हैं और यह हमारा तीसरा दिन है। काफी आनंददायी 2 दिन हमारे व्यतीत हुए और काफी अच्छे विषय हम लोगों के सामने आए हैं और हम सबकी सहभागिता भी काफी अच्छी रही है। आनंद के साथ हमने इन सब विषयों को देखा है और निश्चित रूप से आज का दिन भी हमारे लिए बहुत आनंददायी होगा, बहुत मंगलकारी होगा। कई नई-नई चीजें हम यहाँ सीखेंगे। हमारे बीच में सभी मास्टर ट्रेनर्स यहाँ उपस्थित हैं, उनका स्वागत है और सारे प्रतिभागी जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का स्वागत है। आज का जो फीडबैक है, कल जो हमें कई सारी चीजें हमें देखने को मिली थी, उसको हम थोड़ा एक फीडबैक के रूप में देखते हैं। कई लोगों ने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं, बहुत सारे सुझाव भेजे हैं और कैसा लगा इस सत्र में बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं और कुछ
कुछ जो अपन प्रश्नोत्तरी रोज प्रतिदिन भेजते हैं, उसमें कल लगभग 195 के आसपास प्रतिभागियों ने उत्तर दिए हैं। तब भी कुल मिलाकर 15-20 कम रह गए हैं, पर सभी प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। ये सामने आपके यहाँ पर फीडबैक यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, सबको मालूम है ही। और कल जो है, पहले स्थान पर हमारी पंजाब की सोनू दीदी, यह रही हैं, जिन्होंने बहुत तेज उत्तर दिए हैं और काफ़ी अच्छा। फिर दूसरे स्थान पर रविकुल रतन पांडे जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर आयशा शर्मा जी है ये फिर ये बहुत धुंधला दिख रहा है क्या आपको? ये धुंधला दिखाई दे रहा है क्या सभी को? थोड़ा ज़ूम करिए। हाँ, ठीक है, ओके। रविकुल रतन जी, आयशा शर्मा जी, मृत्युंजय शर्मा जी उड़ीसा से, अनंत नारायण मोहपात्रा जी उड़ीसा से, दीपक सक्सेना जी मध्य प्रदेश से, दयानिधि चौधरी जी उड़ीसा से, अवनीश ओझा जी उत्तर प्रदेश, गौरव चौधरी जी हरियाणा जी उड़ीसा से उत्तर सही दिए हैं। कुछ फीडबैक यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। इन फीडबैक को भी हमें समझना चाहिए। हरिशंकर जी हैं, मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, सामूहिक चर्चा का समय लगभग 5 मिनट होना चाहिए। अरे वाह! 5 मिनट में तो लोग अपना वो म्यूट और अनम्यूट का बटन नहीं खोल पाते हैं। चलिए, अच्छा सुझाव है, पर लोगों का कई लोगों ने ये भी लिखा है कि इसको समय को बढ़ाना चाहिए। वीरेंद्र चौहान जी हिमाचल प्रदेश से लिख रहे हैं, मास्टर ट्रेनर शुड बी मोस्टली फोकस ऑन द हाउ टू टीच, कैसे हम पढ़ाएं मैथमेटिक्स को। इसी प्रकार महेंद्र विश्वकर्मा जी ने कहा है, ये भी अच्छा सुझाव आया हुआ है। कुल मिलाकर किशन चंद्र जोशी जी कह रहे हैं बहुत अच्छा है, लंबे समय तक रहे तो अति उत्तम है। एक मर्यादा है विद्या भारती पाठशाला की, हर महीने एक 10 दिन की लाइव क्लास एक ना एक विषय की ये होती है। एक ये क्रम है, इसलिए लंबे समय तक तो चला नहीं पा रहे, पर हाँ, इसकी प्रगत कक्षाएं भी लगातार ये होती रहेंगी। फिर एक और सुझाव कर्नाटक से है हमारे अ, लथ क्या है, श्री के एच कर्नाटक से है। इन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कहा है कि होना चाहिए। मास्टर ट्रेनर पास ये कर रहे हैं कि दोनों शब्दों मतलब दोनों भाषाओं में जो टेक्निकल शब्द हैं वो बताए जाएं, पर कुछ लोग भी थोड़े सतर्क रहें कि हम लोग चूंकि अब इतने एक्सपर्ट हैं इन विषयों के, तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या इस विषय को हम तो इसलिए उसको ट्रांसलेट भी करते चले। बहुत बढ़िया। प्रीति कुमारी जी लिख रही हैं, जोड़ना घटाने के लिए क्या किया जाए, राहुल का ये 3 पत्ती वाला जो प्रयोग है वो कैसे होगा? बहुत बढ़िया। महेंद्र विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, वैदिक गणित के सूत्र और उपसूत्र ज्ञानवर्धक रहे। ये उनका एक वो भी है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पहेली समझ में आई, अच्छी लगी, एक अच्छा इन्होंने कहा है। दीपक यादव जी ने कहा है और दिलीप कुमार जी प्रधान ने उड़ीसा से ये कुछ सुझाव भेजे हैं। अगला राजीव कुमार जी बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए राजकुमार जी। हाँ, यस, ये कुछ प्रश्न आए हैं। एक तो उषा साहू जी लिख रही हैं छत्तीसगढ़ से, परम संख्या 0 से 9 तक ही क्यों होती है? अच्छा प्रश्न है ये। और मुझे लगता है कि ये इस विषय को हमारे देवेंद्र राव जी भाई साहब हैं, तो उनको व्याख्यान करेंगे। एक निश्चित पाठ्यक्रम है, ध्वजांक विधि के ऊपर भी ये विषय आने वाले हैं। मोनी कुमारी जी लिख रहे हैं, वैदिक गणित का फॉर्मूला कैसे याद करें? अच्छा, एक अच्छा प्रश्न है कि वैदिक गणित के फॉर्मूले कैसे याद करें। इसका भी कहीं ना कहीं उत्तर हमारे मास्टर ट्रेनर्स देने वाले हैं। शक्ति प्रकाश दास जी लिख रहे हैं, रेशो का प्रकार कितना है? ये किसके संबंध में प्रश्न है देखिएगा, हमारे मास्टर ट्रेनर्स जो हैं। फागुन बारिक जी लिख, हाउ फाइंड आउट क्यूब रूट, क्यूब रूट को कैसे फाइंड करें? कुल मिलाकर प्रश्न अच्छे हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न थे, पर मर्यादा है कि कुछ 5 प्रश्नों को ही रख सकते हैं, 5 उत्तर ही रख सकते हैं, 5 फीडबैक ही रख सकते हैं, पर बाकी सब लोग भी जो है बड़ी ईमानदारी से इसको कर रहे हैं। धन्यवाद। और सीधे ही अब विषय को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। उस वीडियो में एक क्या हो रहा है ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो हम देखेंगे और उस वीडियो में क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम विषय पर लगेंगे। जी राजकुमार जी।
परनीसा राशि लिख रही है सर, टाइम करें कम करें, ठीक है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ जेनी। वेलकम टू चीकूपीडिया। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 और 7 की टेबल की ट्रिक। बड़ों को तो ये टेबल आसानी से लर्न हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ये टेबल आसानी से लर्न नहीं होते, जैसे कि मुझे हुए थे। इसलिए दोस्तों, मैं एक ऐसी ट्रिक लाई हूँ जिससे बच्चे आसानी से ये टेबल लर्न हो सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी 3 और 7 की टेबल की ट्रिक। तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो दोस्तों, आप ध्यान से देख, आपको सिर्फ काउंटिंग 3 के टेबल की ट्रिक में आपको काउंटिंग तो आती होगी ना 9 तक। देखिए 1 2 3 और यहाँ 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ हमने लिख लिया है। तो सेकंड स्टेप में अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 0 लिखना है इस पूरी लाइन में। 0 0 0। अब देखिए इस लाइन में हमें क्या लिखना है, इस लाइन में हमें सब जगह 1 लिखना है। देखिए 1 1 1। और अब थर्ड लाइन में हमें क्या लिखना है, इस लाइन में हमें लिखना है 2। देखिए 2 2 और यहाँ 2। तो आप सोचते होंगे अब क्या करना है, अब बस खत्म। यही है 3 की टेबल की ट्रिक। थी ना मजेदार? अब हम इसे समझते हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 50, 3 6 जार 80, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, 3 9 जार 27, 3 10 जार, यहाँ पे हम अलग से लिख देंगे 30। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं 7 की टेबल की ओर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। देखिए 7 की टेबल के लिए फर्स्ट स्टेप है काउंटिंग, जैसे हमने 3 के टेबल के लिखा था। लेकिन काउंटिंग हमें कहाँ से चालू करनी है, यहाँ से। देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही है ना, लेकिन हाँ ये यहाँ से शुरू है, ये आप कभी मत भूलना, यही मेन बात है। तो देखिए पहली लाइन में हमें लिखना है 0 1 2 यानी काउंटिंग। तो देखिए यहाँ लिखा 0 1 2। अब 2 यहाँ पे फिर से लिखेंगे। 2 के बाद क्या आता है आपको पता है ना, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और 3 के बाद आता है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। 4 फिर से आएगा वापस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं आ सकता है। और 4 के बाद क्या आता है 5, तो हम यहाँ पे लिख दिए 5। अब 5 के बाद 6 है, फिर से 6 लिख दीजिए ऐसे। और ये आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा होगा, 3 के टेबल से भी ज़्यादा, लेकिन अब कुछ नहीं है, खत्म हो गई हमारी ट्रिक 7 की भी और 3 की भी। चलिए हम इसे समझते हैं। जैसे देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को नेटवर्क के कारण वीडियो शायद स्लो दिख रहा होगा, पर बाकी अच्छा, बहुत बढ़िया, सुंदर। एक ट्रिक है छोटी सी, एक बच्ची ने प्रयोग करके भेजा है। आप लोगों को कैसी लगी चैट बॉक्स में लिखिए थोड़ा। और जब तक कल हमारे बीच में एकाधिकेन पूर्वेण इस सूत्र को हमारे बीच में आदरणीय देवेंद्र राव जी ने लिया था, सब लोग अपनी डायरी पेन लेकर बैठे हैं क्या? एक बार दिखाइए थोड़ा वीडियो ऑन करके, डायरी पेन ऐसे लहरा के, ऐसे लहराइए जैसे ये मैंने लहराई है। हाँ हाँ हाँ, ये सब वीडियो ऑन कीजिए। हाँ अनिल कुमार जी, अशोक जी, उषा कुमारी जी, यस ठीक है, यस 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 यस। नीना शर्मा जी वीडियो ऑन कीजिए,
उषा साहू जी वीडियो ऑन कीजिए। पूर्णिमा जी, अनिल वर्मा जी, भोमराज जी, अनिल वर्मा जी, मीना रानी दास जी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, यस, ठीक, ओके ओके, ठीक। क्यों अब देखिए, अब इस पर एक सवाल हल करना है। एक सवाल आपके सामने आ रहा है, एकाधिकैन पूर्वेण का। फटाफट अपनी इसमें लिखिए और उत्तर लिखना है आपको। ट्रिक वही रहेगी, एकाधिकैन पूर्वेण का सूत्र लगाते हुए। यस, तैयार हैं? ये आपके सामने आया सवाल पहला। जल्दी देखें कौन फास्ट करता है। वीडियो ऑन रखिए, सब लोग लिखिए। यस, वीडियो ऑन रखिए। हाँ, लिखिए लिखिए फटाफट। ये सवाल आपके सामने आया, देखिए। यस, इसको बड़ा कर दीजिए राजकुमार जी। हाँ, ठीक 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 ठीक। यस, ये सवाल आपके सामने है, फटाफट कीजिए। आपको कल जो देवेंद्र राव जी ने बताए थे वो सूत्र, स्लाइड व्यू में करो राजकुमार। यस यस, ठीक ठीक ठीक, लिखिए लिखिए फटाफट। हाँ, जो पहले लिख दे वो फटाक से चैट बॉक्स में आंसर लिखे और अपनी कॉपी को लहरा के दिखाए कि हमने कर लिया। हाँ, नहीं, कैलकुलेटर का उपयोग तो नहीं किया। अरे वाह, ये विशाल परिदा जी ने 35,149, बहुत बढ़िया। अरे गजब। ये विशाल जी के बाद राहुल जी, राहुल जी के बाद परिणीता जी, रुचि जैन जी, मनीष कुमार जी, संदीप सहदेव जी, बबीता जी, पवन कुमार जी, प्रमोद, अरे कितने फास्ट, अनिल कुमार जी, पदे और दिव्यांश जी, प्रकाश जी, अंशुल शर्मा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत अच्छे। अब थोड़ा कॉपी लहरा के बताइए आपने जो किया है। कॉपी में किया ना? हाँ, लहराइए थोड़ा, ऐसे उत्तर दिखाइए। यस यस यस, हाँ प्रदीप जी, ठीक है। आयासा जी, आयशा जी, बिल्कुल बढ़िया, सुंदर। और बाकी ठीक है, विकास जी बहुत बढ़िया, वर्षा जी ठीक है, हाँ, सत्यश्री जी बहुत बढ़िया, ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। अगला सवाल, रेडी? नेक्स्ट सवाल, ये उत्तर दिखाइए और नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल पर ये आंसर आ गया। आंसर कहाँ है? स्लाइड पर आओ ना, बड़ी नहीं है। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल दिखा सबको। फटाफट ये दूसरा सवाल हल कीजिए। नहीं दिख रहा है मनीष जी? हाँ, यस, उसको एक मिनट, फिर से स्लाइड आ रही? हाँ, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। राजकुमार जी, दूसरा सवाल। हाँ, तैयार हैं सब? सस्मिता जी, पेन डायरी, यस, ठीक, ओके। जिनने अभी तक उत्तर नहीं लिखा, पहले सवाल का लिखते जाइए। इस लाओ, अच्छा, ये भी नहीं दिख रहा, ठीक। लिखिए 7123 माइनस 4896, कॉपी में लिखिए फटाफट। 7123 माइनस 4896, उत्तर लिखिए। 7123 4896। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, इनको क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना सुजीत जी, मैं बोल रहा हूँ
7123 माइनस 4896 आंसर। यस, अरे वाह, 2227, बहुत बढ़िया। सबसे पहले दिया विशाल जी ने। नीना शर्मा जी बहुत बढ़िया, दूसरे नंबर पर। गौतम जी मुखर्जी तीसरे नंबर पर। वैजंती पांच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या फटाफट उत्तर दिए। पर सूत्र वही लगाया है अगर तो हाँ लिखिए। सूत्र जो कल देवेंद्र राव जी ने बताया था वही लगाया है तो हाँ लिखिए, लिखिए फटाफट। यस, और सीधे ही मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में हमारे आज के मास्टर ट्रेनर श्रीमान देवेंद्र राव जी भाई सबको, और जो कि हमारे वैदिक गणित के अखिल भारतीय विषय प्रमुख हैं और वैदिक गणित के काफी विद्वान भी हैं और इन विषयों को बहुत आनंद के साथ लेते हैं। सीधे ही मैं आदरणीय देवेंद्र जी भाई साहब, आपका स्वागत है। आज तीसरे दिन हम सब आपका स्वागत करते हैं। सबको नमस्कार। सभी को नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है भारत में गणित की उज्जवल परंपरा। प्रत्येक दिन हम किसी न किसी विषय पर कुछ नया सीखने की, जानने की कोशिश करते हैं। तो आज का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये हमारे बीच में आई है, तो उस दृष्टि से भी उसमें और उसके पहले भी अनेक शिक्षा आयोगों ने जो बातें कही थी कि किसी भी विषय का संबंध ये अपने देश की संस्कृति, उसकी जड़ों से जुड़ी हुई जानकारी देते हुए यदि हम शिक्षण करते हैं तो उसमें विद्यार्थियों में और गौरव का भाव, राष्ट्रभक्ति का भाव ये और पैदा होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों का हर एक विषय के बारे में चिंतन है। तो भारत में गणित की उज्जवल परंपरा, इसमें गणित का विद्यार्थी होने के नाते से, और हम सब गणित के विद्यार्थी और गणित के आचार्य हैं, तो विद्या भारती में जैसे वैदिक गणित को पढ़ने पढ़ाने का क्रम शुरू हुआ और 25 वर्षों में अनेक अखिल भारतीय गोष्ठियां हुई वैदिक गणित की। 2007 में गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में वैदिक गणित की एक राष्ट्रीय गोष्ठी अखिल भारतीय स्तर की, तो गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में होने के कारण से देश भरे से सबका अधिकांश प्रतिभागियों का प्रतिनिधित्व था। और वहां अभी जो गोवर्धन मठ में शंकराचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, उस मठ की परंपरा है। वहीं के 143वें शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, उन्होंने वैदिक गणित ग्रंथ की रचना की। और अभी जो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं, उन्होंने भी अनेक ग्रंथों की और रचना गणित के दर्शन पर और उसके ग्रंथों में किस प्रकार गणित के उदाहरण प्रचुर मात्रा में, प्रचुर संख्या में है, उस पर बहुत सा साहित्य तैयार किया है। तो उस गोष्ठी में स्वामी निश्चलानंद जी ने हम लोगों को अपने प्रवचन उद्बोधन में जो दृष्टि ये दी कि भाई आप गणित के विद्वान हैं, आप गणित पढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप उस विषय का, गणित का दर्शन पढ़ाते हैं? और क्या गणित का इतिहास पढ़ाते हैं? और उसका व्यवहारिक उपयोग, तो व्यवहारिक उपयोग की दृष्टि से तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में वो सारे प्रश्न उत्तर होते ही हैं। वो परीक्षा की तैयारी और परीक्षा देना, पास होना, अच्छे अंक प्राप्त करना, इतना ही किसी विषय का उद्देश्य नहीं होता है। तो इस दृष्टि से ये बात ध्यान में आई कि नहीं भाई, ना हमें
पढ़ाया गया और ना ही हमने भी इसको पढ़ाया कि किसी विषय का दर्शन क्या है। तो फिर थोड़ी जिज्ञासा होने से, और स्वामी जी का साहित्य भी इस दृष्टि से है, षड दर्शनों की बात तो अपने उसमें है, पर गणित का दर्शन, तो हमारी देखने की दृष्टि क्या है हमारे ग्रंथों में, और गणित के बारे में ऋषि मुनियों ने जो कुछ बातें कही हैं, तो उस संदर्भ में एक तो अपने यहाँ ईशावास्य उपनिषद में एक शांति पाठ या शांति मंत्र जो कहे, मंत्रों को बोलने के लिए ओम से आरंभ करते हैं। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब साधारण तरीके से देखने से तो ये एक मंत्र, शांति मंत्र या पाठ, और वो है भी, लेकिन जैसा किसी विषय के दर्शन के संबंध में हम बात करते हैं, तो हमारे देखने का दृष्टिकोण क्या है, अपने को, दुनिया को, परमात्मा को, सृष्टि को, तो उस दृष्टि से यदि देखा जाए, साधारण आंखों नहीं है, तो दर्शन एक विशिष्ट प्रकार से कुछ बातों को, जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए यदि हम उसको देखते हैं, तो इसमें, इस शांति पाठ में ये बात है कि वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण निकाल देने से पूर्ण रहता है, और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही शेष रहता है पूर्ण में से पूर्ण निकालने से। तो ये उस मंत्र का अर्थ है। लेकिन अब हम गणित की दृष्टि से देखें तो इसमें शून्य के या अनंत की भी इसी प्रकार की विशेषताएं हैं। तो ये एक प्रकार से हम अपने ग्रंथों में मैथमेटिक्स इन वैदिक लिटरेचर, और अनेक और भी उदाहरण है, एक साधारण सा उदाहरण लिया है, लेकिन गणित के अनेक उदाहरण, कोई गणित का चैप्टर, अध्याय वेदों में ऐसा नहीं है, लेकिन ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से अपने मंत्रों में, ऋचाओं में और उदाहरण दिए हैं, तो उस समय उनके गणित ज्ञान की कल्पना हम सहज ही कर सकते हैं। ज्योतिष का, ग्रह नक्षत्रों का, ग्रहण का, ये पंचांग का, तो सारा का सारा गणित उस दृष्टि से हमारे ध्यान में आता है कि ये परंपरा प्राचीन काल से जो चली आ रही है वो बहुत समृद्ध है, और इसका इतिहास, और हमारे पुराने ऋषि जिनको हम कहते थे गणितज्ञ, उन्होंने गणित को कैसा, डीएड बीएड की कक्षाओं में, वैसे तो कुछ पुस्तकों में ये दृष्टिकोण अब मिल भी जाएगा, विद्यालयों की पुस्तकों में तो हम पढ़ते पढ़ाते हैं तो बस ज्यामिति जियोधन मेट्रॉन से बना है, टिग्नोमेट्री टिग्नोधन मेट्रॉन से बना है, इसकी शुरुआत ग्रीक भाषा, तो वो ठीक है कि उन देशों में वहां के वैज्ञानिकों, गणितज्ञों ने प्रयत्न किया तो वहां का, लेकिन भारत में क्या हुआ, यहाँ के गणितज्ञों, वैज्ञानिकों ने क्या किया, और हमारा तो इतिहास और परंपरा दुनिया के अन्य संस्कृतियों से बहुत प्राचीन है, तो फिर हमें गणित का इतिहास उस दृष्टि से जानना चाहिए। तो महर्षि लगध ने 1000 ईसा पूर्व में लिखा, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। यथा शिखा मयूराणाम, मोरों के शीर्ष पर जिस प्रकार शिखा का स्थान है, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा, सर्पों में मणि का स्थान है, तद्वद वेदांग शास्त्रों में उसी प्रकार गणित ये शीर्ष पर विद्यमान है। तो ये देखने का गणित के प्रति दृष्टिकोण है, और ये 1000 ईसा पूर्व, 2500 साल पहले, और इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। तो हमने इसलिए उसको 3 बिंदुओं को जो लिया है कि दर्शन, इतिहास
तो मैथमेटिक्स इन वैदिक लिटरेचर और प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट में एक बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ महावीराचार्य, जिनका गणित सार संग्रह नाम का ग्रंथ है, उन्होंने ये बात गणित के उपयोग के लिए लिखी। बहुभी विप्रलापैकिम त्रैलोक्य सचराचरे यत् किंचित वस्तु तत्सर्वम गणितेन बिना नहीं। बहुभी प्रलापैकिम, बहुत अधिक प्रलाप करने की, तर्क करने की क्या बात है। बहुभी प्रलापैकिम त्रैलोक्य सचराचरे, तीनों लोकों में जड़ चेतन में यत् किंचित वस्तु, जो कोई वस्तु है, गणितेन बिना नहीं। इसका मतलब ये है कि गणित के बिना दुनिया के सारे व्यवहार, कल आप लोगों ने जो विषय लिया था दैनिक जीवन में गणित, तो रसोई में गणित, पर्यावरण में गणित, तो अनेक लोगों ने नए नए बिंदु जब बताए, तो हमारे देखने की दृष्टि जब इस प्रकार की आती है, तो हमारे गणितज्ञों ने तो हजार हजार, डेढ़ हजार साल पहले इस बात को और बहुत सुंदर ढंग से अपने ग्रंथों में दिया है। तो वो सब अध्ययन करने की और हमारी दृष्टि और अपने विषय के प्रति उसका दर्शन, उसका इतिहास और उसका व्यवहारिक उपयोग ये करने की और होना चाहिए। अब एक बात जो इसमें आई है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो ये जो पूर्ण शब्द आया है, तो ये थोड़ा गणित की दृष्टि से लोग कह सकते हैं कि भाई ये पूर्ण शून्य के अर्थ में गणित में कहीं आया है क्या। तो बहुत सुंदर ढंग से भास्कराचार्य द्वितीय ने और अपने जन्म की जानकारी देते हुए एक श्लोक लिखा है, रजगुण पूर्ण महिषम सिद्धांत शिरोमणि रचिता। अब ये वैदिक संख्या में प्रणालियां हैं। कूटांक परिचय, ये वैदिक गणित निर्देशिका में इसका एक अध्याय है, अनेक और भी पुस्तकों में है। और जैसे 32 लिखना हो तो दांत लिखने से 32, सूर्य लिख दिया तो 1 हो गया, नयन लिख दिया तो 2 हो गया, वेद लिख दिया तो 4 हो गया, 6 के लिए ऋतु, 6 ऋतु, तो ऐसे शब्द दिए। तो उन्होंने इसको में जन्म का समय तो रस, तो ऐसे तो हम हिंदी साहित्य में रस बताते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका व्यंजन के रस, 6 रस, 6 रस, गुण 3 गुण रहते हैं, रजोगुण, तमोगुण, तमोगुण, तो गुण 3 हो गए, रस गुण पूर्ण। ये पूर्ण शब्द जो उस मंत्र में आया और यहाँ पर पूर्ण है, तो इन्होंने पूर्ण शून्य के अर्थ में लिया है, मही पृथ्वी 1। अब संस्कृत साहित्य में इस प्रकार लिखने के लिए एक सूत्र है, अंका नाम तो गति ही। इसके अनुसार यदि हम रस गुण पूर्ण मही इसको लें तो 1 0 3 6 ऐसा ये संख्या बनती है 1036। शक संवत में उन्होंने कहा मेरा जन्म हुआ। रस गुण वर्षेन, रस माने 6, गुण माने 3, तो अंका नाम हम तो गति से लिखेंगे तो 3 6 36 वर्ष की आयु में मैंने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना की। तो कैसे सुंदर ढंग से उन्होंने साहित्य का प्रयोग करके और इस श्लोक में अपनी जन्म तिथि को बताया है, तो रोचकता भी पैदा कर दी। और संस्कृत ये तो मूल रूप से, और हमारे यहाँ की धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए, अपनी संस्कृति को जानने के लिए, यदि किसी को जानना है वास्तव में भारत को, तो उसे संस्कृत जानना ही पड़ेगा। बिना संस्कृत के भारत के संपूर्णता को जानना, ये आजकल तो खैर फिर भी अनुवाद के साधन उपलब्ध हैं, तो वो भी जाना ही जा सकता है, लेकिन उसका आनंद तो है जब हम संस्कृत भी साथ में थोड़ा अभ्यास करें। तो ये हमने तीनों बिंदुओं पर गणित का दर्शन और इतिहास अपने आप में वेद काल से लेकर वर्तमान काल तक और गणित की उज्जवल परंपरा, ये हमारा बहुत ही गौरवशाली इतिहास है और इस पर अनेक ग्रंथ भी उपलब्ध है। व्यवहारिक उपयोग की दृष्टि से हम रोज गणित का जाने अनजाने उपयोग
हैं, कोई कहे कि मैं गणित का उपयोग करता हूं ना करता हूं, किसी ने गणित पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन वो गणित का उपयोग अपने जीवन में करता ही है। अब हम थोड़ा गणित दर्शन की दृष्टि से ओम, इसमें ओम का जो महत्व है, ये ध्वनि ब्रह्मांड में किस प्रकार योग की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से, हमने गणित में भी विद्वानों ने जो कुछ बात इस ओम के संबंध में बताई और उसको एक आनंददायी, तो आप इसको देखिए कि ये ओम, यहाँ पर ये जो ऊपर है ये शून्य का प्रतीक है, ये बिंदु, और कालांतर में ये शून्य इस प्रकार से ये चिन्ह आ गया, फिर उसके नीचे और ये एक, और इस शून्य को यहाँ हमने जोड़ दिया तो ये एक हो गया। अब जब इस हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पर ये दो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और आप ये ऐसा पूरा देखेंगे तो ये भी 3 हो गया। अब यहाँ से इस प्रकार देख करके यहाँ से ये ऐसा लाए तो ये 4 हो गया। इस हिस्से को यदि हम ऐसा लिखें तो हमें 5 के दर्शन होते हैं, और 3 और 6 एक दूसरे के प्रतिबिंब के रूप में इसमें निहित है, और ये निचला हिस्सा यहाँ से ये 7 ये स्पष्ट दिखाई देता है, और फिर ये जो हिस्सा है ये 8 पिछला, और इस प्रकार से यदि हमने लिख दिया तो 9, शून्य से लेकर के और 9 तक के अंकों के दर्शन भी हम गणित की दृष्टि से ओम में देखते हैं। तो निश्चित रूप से गणित को यदि हम समग्रता से दृष्टि से देखें, और स्वामी निष्ठलानंद जी ने एक विषय को देखने का व्यापक दृष्टिकोण दिया है कि उस विषय का दर्शन, उस विषय का इतिहास और उसके व्यवहारिक उपयोग को लेकर चलेंगे निश्चित रूप से, और हम उस विषय का आनंद और उपयोगिता को और बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय देवेंद्र राव जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से ये विषय रखा, और आपको ये ध्यान में आ गया होगा कि हमारे जो भारतीय गणित है इसका कितना महत्व है। अब फटाफट आदरणीय देवेंद्र राव जी भाई साहब ने जो जो विषय बताए हैं वो, और आप क्या मानते हैं कि भारत का विश्व को गणित में योगदान, जीरो जो है ना उसको छोड़कर, आप लिखिए कुछ बना रहे हो तो कुछ बात के चैट बॉक्स में लिखते जाइए। आदरणीय देवेंद्र जी ने जो बताए बहुत सुंदर, राकेश जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, अनबिलीवेबल, आपने सही कहा। पर अब ये बताइए कि क्या क्या आपको ध्यान में है, लिखिए चैट बॉक्स में, भारत का योगदान गणित में, यस लिखिए। हाँ ठीक है, कुछ ज्यादा होमवर्क हो रहा है क्या? हमारे वो राधा जी, राधा भूषण जी बैठे हुए हैं, वो टेंशन में है नहीं आप प्रसन्न रहिए कोई बात नहीं, चलिए चलिए, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए आहा, क्या ढेर लगा दिए आप लोगों ने। इन्फिनिटी ऑफ रामानुजन, बहुत ही योगदान है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए कितना मैटर आप बता रहे हैं, ओ डेसिमल, ठीक है। ओम का प्राउड ऑफ, और वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओम में 1 से 9 तक, ठीक है। पॉइंट, वैदिक ट्रिग्नोमेट्री, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों ने इस चैट बॉक्स में जो सब लिखा है, मतलब ज्ञानी पुरुष हैं भैया आप सब भी जो है, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगले विषय की ओर हम सीधे ही बढ़ते हैं, देवन जी सबका धन्यवाद करते हुए। और हमारे बीच में दूसरे मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित हैं, आदरणीय भोमराज जी भाई साहब। अभी हम उनका एक वीडियो देखेंगे, और आज उनका ही विषय यहाँ पर दूसरे भाग में चलने वाला है। वीडियो चलाइए राजकुमार जी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, 0 से 1 से 9 तक आप लोग लिखते भी जा रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि, ये इन्होंने लिखा है,
वाह, बहुत बढ़िया। कोणी त्रिभुज की भूमि, लंबाई और करुण, प्रदीप कुमार जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्रफ हिंदू संस्कृति। जी जी, चलिए वीडियो देखते हैं। एक नया प्रयोग। यस। सर्व समीकरणों को हम गणितीय मॉडल के माध्यम से किस तरह सत्यापित कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यह एक वर्ग है। इस वर्ग को हमने कुछ इस प्रकार से कुछ भागों में विभाजित कर दिया। भुजाओं के माप अलग अलग ए, बी और सी। फिर इधर से देखेंगे, यह माप है ए, दूसरा माप बी और तीसरा माप सी। अर्थात इस वर्ग की भुजा हो गई ए प्लस बी प्लस सी। इसका क्षेत्रफल हुआ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अर्थात यह ए प्लस बी प्लस सी भुजा वाला एक वर्ग है। इसका क्षेत्रफल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन 9 भाग की योगफल के बराबर होगा। इन सब के क्षेत्रफल हम एक बार देखते हैं। यह चूंकि